हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड ओशियन में। झारखंड ओशियन के इस चैनल के माध्यम से आप सभी को झारखंड की क्लासेस, झारखंड जीके की क्लासेस दी जाएंगी जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आइए हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान का चूँकि ये मेरा पहला क्लास है तो मैं आज आपके लिए टॉपिक चूज़ करके लेके आई हूँ झारखंड की जनजाति के बारे में। झारखंड की जनजातियों के बारे में आज हम जानेंगे। आज हमारा जनजातियों से रिलेटेड जो है इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, ठीक है। जो बातें हमें नेसेसरीली जानना होगा। तो झारखंड की जनजाति जो है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, ये जनजातीय जनसंख्या है 86,45,042 है, जो कि कुल जनसंख्या का 26.2% है। यहाँ झारखंड में कुल जनजाति 33 पाई जाती है, जिसमें से 8 आदिम जनजाति और 25 अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है। 25वां अनुसूचित जनजाति को जो है 2022 में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अधिसूचित किया गया है। आदिम जनजाति कुल जनजाति संख्या का 2.4% है, मतलब 86,45,042 का ये 2.4% ही केवल है। आदिम जनजाति माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, कोरबा, परहिया, बिरजिया, सबर, बीरहोर और असुर को कहते हैं। तो हमें आदिम जनजाति जो है अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आदिम जनजाति कौन कौन से हैं? माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, कोरबा, परहिया, बिरजिया, सबर, बीरहोर और असुर है, ठीक है। इसे हम अच्छे से लर्न कर लेंगे। जनजातीय जनसंख्या के अनुसार भारत के बड़े राज्यों में झारखंड का स्थान छठा है। मतलब झारखंड जो है जनजातीय जनसंख्या के आधार पर जो है 6th पोजीशन पर है। पहले पोजीशन पर मध्य प्रदेश, सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ राजस्थान, फिफ्थ गुजरात एंड 6th में झारखंड है, ठीक है। कितने स्थान पर है झारखंड? छठे स्थान पर है। जनसंख्या के अनुसार झारखंड की जो बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है, पहले नंबर पे संथाल आती है, दूसरे नंबर पे उरांव, तीसरे पर मुंडा। कम से कम ये 3 तो हमें लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। फोर्थ पे हो, फिफ्थ पे खेरवार एंड 6th पे जो है आदिम जनजातियाँ निवास करती है। जनसंख्या के अनुसार झारखंड की सबसे छोटी जनजाति जो है खोंड है, ठीक है। क्या है? जनसंख्या के अनुसार झारखंड की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? खोंड है। उसके बाद बंजारा, बथुड़ी। झारखंड में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिले जहां पर सबसे ज़्यादा ट्राइब्स पाए जाते हैं वो स्थान है रांची, ठीक है। रांची में क्या पाए जाते हैं? रांची में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाए जाते हैं। उसके बाद पश्चिम सिंहभूम, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, दुमका में पाए जाते हैं। ये याद करना काफ़ी इजी है। एक तो हमें पता ही है कि मतलब रांची में, ये तो लर्न करना ही है कि रांची में सर्वाधिक जनजाति पाए जाते हैं। उसके बाद पश्चिम सिंहभूम कर लीजिएगा, फिर कहीं गुम नहीं होना है, ठीक है। फिर से पूर्वी सिंहभूम में आ जाना है, ठीक है। दुमका, रांची, पश्चिम सिंहभूम, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, दुमका। झारखंड के न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले जिले जहाँ के ट्राइब्स बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं, ठीक है, बार बार भाग जाते हैं, छत में चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? ट्राइब्स कम पाए जाते हैं। तो कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। क्या कहीं जनजातियों के बारे में लिखा गया है संविधान में? जी बिल्कुल, संविधान में ये लिखा गया है। आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में दिया गया है, ठीक है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ठीक है, इसकी स्थापना 1999 में की गई है और वर्तमान में इसके जो मंत्री है वो अर्जुन मुंडा है। जनजातियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का निर्माण किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग जो आर्टिकल 338 में है और अनुसूचित जनजाति आयोग जो आर्टिकल 338A में है।
अब हम जानेंगे कि जनजाति कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से जनजाति को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोग जो है जनजाति को कैटेगराइज करने के लिए क्या बेस रखेंगे, हमारा बेस रहेगा निर्वाह के आधार पर। जिस प्रकार से ये लोग जीवन यापन करते हैं उस आधार पर हम इन्हें डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट आता है घुमंतु जनजाति, सेकंड कृषक जनजाति, घुमंतु कृषक जनजाति, थर्ड कृषक जनजाति एंड फोर्थ में शिल्प जनजाति। ठीक है, तो आइए हम जानेंगे कि घुमंतु जनजाति किसे कहते हैं। घुमंतु जनजाति के अंतर्गत हम लोग बीरहोर, हील और खड़िया को रखते हैं। किसको रखते हैं? बीरहोर, हील, खड़िया को रखते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग को पता ही है। बीर मतलब क्या होता है? बीर मतलब जंगल होता है। ठीक है, जंगलों में जो लोग घूमते रहते हैं वो घुमंतु जनजाति है। ठीक है, जो लोग हील में घूमते रहते हैं वो लोग घुमंतु जनजाति है। और खड़िया कहाँ रहते हैं? खड़िया घूमते रहते हैं, हील में रहते हैं ना, तो फिर ये भी घुमंतु जनजाति में ही आते हैं। इनका जीवन जो है कैसे व्यतीत होता है? घुमंतु घूम घूम के व्यतीत होता है। इनका कोई फिक्स घर अपना नहीं होता है। इनकी जो बस्ती होती है अस्थायी बस्ती होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। ये टंडा जो है, इन टंडा में 10 से 15 झोपड़ियाँ होती है। ये लोग झोपड़ियाँ कैसे बनाते हैं आप सोच रहे होंगे, अरे यार ये लोग झोपड़ियाँ बनाने के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? लकड़ियों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? जंगलों से वृक्ष लेकर आते हैं, उनके शाखाओं, पत्तियों, घास फूस से इनका झोपड़ी बन जाता है, जिन्हें ये लोग टंडा कहते हैं। ये लोग खाने में क्या खाते हैं? खाने में कंद मूल फल फूल खाते हैं। और इनका वस्त्र जो है, ये लोग कमर से घुटने तक के कपड़े पहनते हैं। कमर से घुटने तक के वो झिंगा लाला टाइप वाले कपड़े पहनते हैं, जिसे ये लोग करैया कहते हैं। घुमंतु जनजाति में भी कुछ एक आध दो लोग हैं जो लोग कृषि करने लगे, तो उन्हें हम जांघी कहने लगे। तो यही थे घुमंतु जनजाति। अब हम जानेंगे घुमंतु कृषक जनजाति के बारे में। घुमंतु कृषक जनजाति हम उन्हें कहते हैं शौरिया, पहाड़िया और कोरबा को कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? पहले तो घूमते थे, बट भाई इन्हें रिया को जो है अकल आ गई। ठीक है, रिया सोची अब मुझे काम करना है। रिया क्या सोची? अब मुझे काम करना है। तो रिया जो है घूमना छोड़ के अब खेती करने लगी। ठीक है, मतलब घूमना छोड़ के खेती करने लगी, मतलब कि वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग करने लगे। और ये लोग अपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कुरवा कहते हैं। ठीक है, तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? झूम कृषि। ठीक है, अब हम जानेंगे कृषक जनजाति के बारे में। इसके अंतर्गत संथाल, उरांव, हो, मुंडा और भूमि जैसी प्रमुख जनजातियों को हम लोग रखते हैं। ठीक है, पहले ये लोग क्या करते थे? पहले ये लोग भी झूम खेती करते थे, बट ये लोग झूम खेती पर आज के डेट में आश्रित नहीं हैं। इनका एक फिक्स जगह है, भूमि अधिग्रहण करके ये लोग स्थायी खेती करते हैं। क्या करते हैं? जंगलों को ये लोग खेती योग्य भूमि बनाने के लिए साफ करते हैं और उसमें खेती करते हैं। अब हम जानेंगे शिल्प जनजातियों के बारे में। शिल्प जनजाति वैसी जनजातियों को कहते हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए गृह उद्योगों पर आश्रित रहती है। ठीक है, जैसे महली, करमाली, लोहरा, चीक बढ़ाई आदि जनजाति। चीक बढ़ाई क्या करते हैं? कपड़े बुनते हैं। लोहरा और कुरमाली क्या करते हैं? लोहरा और कुरमाली कृषि का काम करने के लिए औजारों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और महली क्या करती है? महली जो है बांस का उपयोग करके बहुत सारे लकड़ियों के औजार बनाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा? धीरे धीरे जनजातियों की जीवन शैली जो है बहुत जटिल थी। ठीक है, श्रमशील होती थी, तो लगभग इनका जीवन क्या होता है? अभावग्रस्त में ही गुजरता था। धीरे धीरे ये लोग अपने परंपराओं को छोड़ने लगे और नए नए व्यवसाय को अपनाने लगे। जैसे कि हम सबको पता है, एक टाइम में असुर जनजाति क्या करती थी? लोहे का काम करती थी। लेकिन अब मशीन युग आ गया, मशीनों ने उसकी जगह ले ली, तो क्या हो गए? वो लोग धीरे धीरे अपना काम छोड़ दिए। ठीक है, और फिर अभी कुछ भी अपना घर चलाने के लिए व्यवसाय वगैरह में लग गए। ठीक है, तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल क्या करेंगे? कल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ी जनजाति है क्या है? संथाल है ना। तो कल हमारा जो क्लास रहेगा वो संथाल जनजाति का रहेगा। कल हम लोग संथाल जनजाति के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।